अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। तो रूटीन के मुताबिक मैं फ़जर की नमाज़ में उठ गई, मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, फिर मेरे सुबह के अस्कार मैंने पढ़े। मैं सुबह और शाम के अस्कार ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हम पूरे दिन के लिए महफूज़ हो जाते हैं और हमारे कामों में बहुत आसानी होती है और हमारे लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। उसके बाद मैंने अपनी अस्कार मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने तस्बीहात का जो मेरा रूटीन था मैंने उसको पूरा फ़ॉलो किया। मैंने एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह कलमे की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह सुबह तीसरे कलमे की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की पढ़ती हूँ। आफ्टर तस्बीह मैं छत पे गई वॉक करने क्योंकि बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छत पे गई। रोज़ मैं 20-30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करती हूँ। उसके बाद वॉक करने के बाद मैंने अपने कुरान की तालीम पूरी मुकम्मल की, जो मेरा रूटीन है उसके मुताबिक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए फ़ीडर बनाई जो बच्चे सुबह से मांगने लगते हैं। उसके बाद मैंने फ़ीडर पिलाने के बाद चाय भी चढ़ा दी थी। चाय मेरी बन रही थी, जब तक कि मैंने कहा चाय बन रही है तब तक मैं और काम कर लूँ। नाश्ता करने के बाद हानिया के हाफिजी आ जाते हैं, हानिया को मैंने रेडी किया, हानिया के हाफिजी आ गए, पढ़ने जा रही थी अपना सिपारा। उसके बाद मैंने सिपारा पढ़ने के बाद हानिया की छोटी बहन उठ चुकी थी तो उन दोनों का फिर प्ले टाइम स्टार्ट हो गया। मैंने बच्चों की वीडियो बनाई और बच्चों को खूब प्यार किया, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। उनका ये बहुत बेस्ट टाइम होता है जब वो एक दूसरे के साथ खेलती हैं। तीसरा तो बस मम्मा को देखे जा रही थी और कुछ नहीं समझ रही थी। दिन भर के कामों के बाद मुझे ज़रा मार्केट जाना था, शाम हो चुकी थी। फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई, जो मुझे घर का ज़रूरी सामान लेना था, कुछ शॉपिंग भी करनी थी अपने लिए। फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई और मार्केट जाते जाते रास्ते में मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट भी कर लिया कि देखूँ आप लोगों को दिखाऊँ हमारे घर के आसपास की मार्केट कैसी है, क्या क्या मिलता है। फिर मैंने कप और ग्लासेस लिए जो मुझे बहुत ज़रूरत थी जिसकी, तो मैंने वो सबसे पहले कप और ग्लासेस लिए। फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े, कुछ चश्मे वगैरह लिए और बच्चों के सब सामान लिया, की पोनी क्लिप वगैरह सब कुछ लिया। घड़ी ली बच्चों के लिए, कपड़े लिए, डेली वेयर पहनने के कपड़े लिए। उसके बाद याद आ गया मुझे कि मुझे अपने घर के लिए बेडशीट चाहिए थी, तो मैंने भैया से कहा आप मुझे अच्छी अच्छी बेडशीट दिखाई। तो उन्होंने ये बेडशीट दिखाई, मुझे थोड़ी सी ठीक लगी ये बेडशीट, लेकिन कुछ खास भी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। कलेक्शन तो बहुत था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये वाली बेडशीट मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी तो मैंने ये वाली बेडशीट जल्दी से परचेज़ कर ली। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और याद आता जा रहा था क्या क्या सामान मुझे लेना है। टी शर्ट्स लेनी, मौसम भी चेंज होने वाला है तो बच्चों के फुल स्लीव से कपड़े भी लेने थे मुझे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे मार्केट में गई। फिर जितना भी ज़रूरत का सामान था मैंने सुपर स्टोर जाके सब कुछ परचेज़ कर लिया क्योंकि टाइम भी कम होता है और जिस तरह को छोड़ के आती हूँ तो वो रोने लगती है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ खरीदा। ये डैंगलर्स अच्छे लग रहे थे मुझे तो मैंने सोचा ये भी ले। जब तक मैं घर आई तब तक मैंने टाइम देखा तो 7:51 हो चुका था और मेरा काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो ही चुका था। मैंने देखा इसरा सो गई है, उसने एक नैप ले ली है। ये उसका नैप टाइम होता है, वो 1 घंटे तक सोती है तो इस बीच में अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने हानू को देखा, हानू अपना खेल रही थी और उसकी सारी बुक्स पड़ी हुई थी तो मैंने जल्दी से उसकी बुक समेटी और सब कुछ समेट करके रख दिया। अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।